कितना सुंदर प्रसंग है। नारायण के प्रेमी भगवान शिव उनके राम अवतार के दर्शन करना चाहते हैं, किंतु उनका प्रेम कहता है कि नारायण के काम में बाधा न पड़े, उनका भेद न खुले। लेकिन उनके मन की इस उलझन को माता सती समझ नहीं पा रही। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, किंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरहि विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनको कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। भर लोचन छब सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीनी चिहारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर अपना परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंदे जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुत ही कीन परनाम, कही सच्चिदानंद परधाम। भये मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती।
ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनेह भेद, सो कि देह धरि होई न जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। विज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भयउ अपार, होई न हृदय प्रबोध प्रचार। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सती सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुभंज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन, जिगि ध्यावहि कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायादनि, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र निध रघुकुल मणि। ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नवरोपदेशु यद्यपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानि जी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इस बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयस पाई, करही विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। जय श्री राम।